हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद मैथ चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10। सी द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द आई बटन इफ यू वांट टू फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियोस बना चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद फुल प्रूफ एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। ओके, इजी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब आपके ये तीन चीज़ मेन है आपके एक्सरसाइज 8.4 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पंडित भानु प्रसाद हर हर भोले। अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी चैप्टर नंबर 8 की 8.1, उसमें मैंने आपको ये याद करवाया था। ठीक है, ये क्या है आपका SCT और ये क्या है आपका CSC। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा और मैं आपको अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, आप वीडियोस देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दे रखी है इन साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमें कॉट ए को मान के इन सब को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए की पोजीशन पे देखना है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को की क्या कैसे होगी वैल्यूज़ वगैरह। ठीक है, एक्सप्रेस करना है इन्हें, बताना है इन्हें, टीचर्स को दिमाग खाती है बड़ा। अब कोई बात नहीं, हमें निकाल के देना है इन अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ताकि उनको भी समझ आ जाए कि बच्चे को समझ आता है। ठीक है, और बच्चा आगे जाकर अगर टीचर बनता है तो उसे भी वो समझा सके, तो इसलिए टीचर ने कहा है। ठीक है, टीचर बकवास नहीं कर रही है, टीचर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन देती हैं ये, और आपके आते भी हैं। ठीक है, बहुत सारे आई के क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं फटाफट से, और इस वीडियो में फुल डिटेल कर दूंगी आपको, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रहे हैं कि साइन ए, सेक ए, टैन ए की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप जो साइन ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? अरे बहुत इजी है, आपको पता है सबसे पहले तो कि हमारे इस चैप्टर में हमारी पाइथागोरस थ्योरम मेन है, क्योंकि उससे हमारी आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाई थी मैंने आपको, तो उनसे ही मैं आपको क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लेती हूँ, सामने समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं आपको क्या पता है, आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि आपको BC क्या लेना है। BC आपका होना, सॉरी AC आपका क्या होना चाहिए, AC आपका, या फिर चलो इसको हम B कर देते हैं। ठीक है, इसको हम B कर देते हैं, इसको हम C कर देते हैं, ईजी और हो जाएगा। ठीक है, तो AB को क्या करना है, आपको 1 ले लेना है, इसको आपको कॉट A ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉट A ले लेना है। ठीक है भैया, कॉट A ले लिया हमने, बहना जी कॉट A ले लिया। ठीक है, अब बहन ने कॉट A ले लिया, भाई ने कॉट A ले लिया। अब क्या करना है आगे, अब आपको ये थर्ड वाली वैल्यू निकालनी है, आपको ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, 1 और कॉट A, क्योंकि आपको पता है कॉट A निकालना है आपको। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉट A निकालना है, तो आपको टर्म एंड कंडीशन दे रखी है कॉट A। ठीक है, तो आपको ये ए वाली जो परपेंडिकुलर है ना, इसको 1 मान लेना आप लोग। और AC को निकालने के लिए अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैक ये दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ कोसैक ये दे रखा है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू सारी सही आएंगी आपकी। अब इसके बाद क्या करना है आपको ये थर्ड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थर्ड साइड निकालनी है, आप सभी को पता है थर्ड साइड निकालने के लिए हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, h² इज इक्वल्स टू p² + b²। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता ही है, यहाँ पे h² क्या दे रखा है आपका, BC है। ठीक है, BC², p क्या हो जाएगा, AB²। ठीक है, प्लस b² यानी कि AC²। ठीक है, BC², अब BC² कितना दे रखा है नहीं पता है हमें, और AB कितना दे रखा है, 1² दे रखा है, प्लस AC कितना दे रखा है, कॉट A दे रखा है, कॉट A का स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा आपका, 1 + कॉट A²। ठीक है, तो अब इसका जो रूट था ये BC इज इक्वल्स टू होके कितना हो जाएगा, 1 + कॉट A²। कॉट स्क्वायर जो कॉट स्क्वायर ही था, और ये यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो यानी कि आपकी थर्ड साइड निकल कर आ गया। और थर्ड साइड क्या है आपकी, 1 + कॉट² A।
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आ गई? बस अब कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है बस आपको। क्या पता है आपको क्या निकालनी है? सबसे पहली वैल्यू साइन ए निकालनी है, ठीक है। और साइन ए कैसे निकलती है आपकी? पी अपॉन एच है आपका, ठीक है। पी अपॉन यानी कि पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी है, ठीक है। ए बी क्या है आपका? 1, और आपका बी सी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इजी, वेरी इजी, है ना। पर हाँ, ये आपका रूट भी है, ठीक है। वहाँ मैंने रूट नहीं लगाया, ठीक है। अब ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइक करो वीडियो का अभी के अभी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक ए पे। अब आपको सेक ए का भी पता होना चाहिए फॉर्मूला। किसका उल्टा होता है? आप सभी को पता है, कॉस का उल्टा ही सेक होता है। 1 अपॉन आपको क्या होता है? कॉस। 1 अपॉन कॉस आपको क्या बोल सकते हो आप? सेक स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब क्या लिखना है आपको? अब यहाँ पे लिखना है आपको आपका सेक्स का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे जो सेक्स दे रखा है आपका एच अपॉन बी लिखना है आपको। एच अपॉन बी, अच्छा। बी सी अपॉन में क्या है आपका? ए सी, ठीक है। अच्छा, बी सी कितना दे रखा है आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अच्छा लिख लिया। आगे क्या है? नीचे है आपका ए सी। ए सी कॉट ए है। और ये लो, बहुत इजी, और भी इजी है तो, ठीक है। बहुत इजी, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करते जाओ, खत्म सारा काम। सही भी है आपका ये तो सारा, है ना। टैन ए, टैन का फॉर्मूला क्या है आपका? टैन का फॉर्मूला होता है आपका पी अपॉन बी, है ना। पी अपॉन बी इज इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, अच्छा। बेस क्या है? ए सी, अच्छा। तो यानी कि 1 अपॉन में कॉट ए। और भी अच्छा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। मजेदार था ना ये क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार था। अगर इसी तरीके से और वीडियोस देखनी है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, और सबसे पहले व्यूअर आप बनोगे, ठीक है। अब व्यूअर सबसे पहले बनना है तो आपको अपना सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा और बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो ध्यान से, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ते तब तक कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसी का डबल क्वेश्चन आ गया, जैसे 8.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1 जो था 8.3 में, वैसे ही है। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा था, अब यहाँ पर 2 दे रखा है कि सारे निकाल दो भैया तुम। तो यहाँ पे छठे छाट छाट के दे रखा था उन्होंने, अब बोल रहे हैं सारे निकाल दो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। लो, सेक ए में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली, अब यहाँ पे कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर ले। भाई हमारी आइडेंटिटीज रखी है, आइडेंटिटीज को यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं दोबारा से फटाफट से वो आइडेंटिटीज लिख लेती हूँ आपकी। कॉस स्क्वायर ए हो गया, लिख लिए सारी आइडेंटिटीज, और हमने पंडित भानुप्रसाद हर बोले भी लिख लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें बोला है कि इन टर्म्स ऑफ सेक निकालना, और एंगल भी प्रोवाइड कर रखा है, एंगल ए, ठीक है। कोई बात नहीं, हम करेंगे इसे, लेकिन अब हम आइडेंटिटी से प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। कुछ नई चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं। पहले हमने क्वेश्चन कर लिया ना उससे, कोई बात नहीं, अब सेकंड से कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड से क्या कह रहा है आपका? निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है कि अगर आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। जब आपकी साइन का बोले जा रहे हो तो आपका ये यूज होगा, है ना। वो फर्स्ट वाली यूज होगी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकेंड आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके हम निकालते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। सो साइन ए को हम क्या करेंगे? साइन ए को लिख सकते हैं हम इस तरीके से। किस तरीके से? हमें पता है साइन ए को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा, तो अगर हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज सकते हैं। हाँ जी, भेज सकते हैं, हमें पता है, हमने देखा है वीडियो में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं अब हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब देखो यहाँ से सीधा हमें पता है कि हमें सेक ए का निकालना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए निकालना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि सेक ए, यहाँ पे देख रहे हो कि सेक ये है आपका, ठीक है। आपको पता है कॉस का उल्टा ही सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक लिख सकते हो। हाँ जी, लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर कि आप जब लिख रहे हो ना, तो ध्यान से आइडेंटिटी को देख के लिखो कि ये किसकी है वो किसकी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो? 1 माइनस
1 में sec स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कठिनाई आएगी लेकिन हम उसे पार करेंगे और आगे हम फर्स्ट आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या 1 - 1/sec स्क्वायर ए लिख लिया है हमने। अब क्या लिखना है, हमें लिखना है कि sec, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा तो sec स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर ए, ठीक है। sec स्क्वायर ए -1 में sec स्क्वायर ए, ठीक है, लिख लिया अब हम लोगों ने। अब हम क्या मानते हैं, अब हम इस पूरे का रूट मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे को रूट बना देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने अब ना रूट अज्यूम कर लिया, ऊपर भी हम रूट अज्यूम कर सकते थे वैसे तो, यहाँ पे सीधा कर लेते तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम नीचे करते हैं, कोई बात नहीं, हमने ले लिया। अब हम इसको खुला सेपरेट करके लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। इन आइडेंटिटी को प्रूफ करके भी तो हमें सेपरेट करता हूँ उनमें भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी सेपरेट कर लेते हैं। रूट sec स्क्वायर ए -1 में रूट sec स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, कट कर दो, ये कट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, हमें मिलेगा वही, हमें क्लियर मिल के वही आएगा। अगर आप यहाँ पे भी लगाते हैं रूट तो कट होके वो यही आना था, ठीक है, उस sec स्क्वायर ए ही आना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। तो हम क्या बच गया, अब बच गया हमारा sec स्क्वायर ए -1 में sec ए, ठीक है। और क्या आंसर है हमारा, यही आंसर है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू आ गई है हमारी, क्लियर होगा इतना आपको। हमने एंड में आके रूट लगा दिया तो हमारा क्लियर हो गया वो सारा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको पता नीचे रूट नहीं रहता है कभी भी, तो हमने इसको स्क्वायर भी हटा दिया, उस रूट भी हटा दिया, स्क्वायर भी नहीं होता कभी भी, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, नीचे हमें निकालना है अब कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए निकालना है अब हमें। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर ए बोला है तो कैसे निकालेंगे अभी से, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पहले बोला था आपको कि भैया sec जो हमारा sec होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/sec आ जाएगा बस। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट वाला क्वेश्चन ये वाला तो जो था हमारा, ये जो सेकंड रेशियो थी हमारी कॉस ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सेकंड थी वो डायरेक्ट थी, ठीक है हमारी, क्योंकि हमें तो रेसिप्रोकल होता है हमारा sec तो क्या उसका बस। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड, थर्ड क्या निकालना है, टैन निकालना है। अच्छा जी, टैन की बारी आ गई है, टैन ए आ जाएंगे हमारे अब। तो टैन ए को, टैन ए की आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, बहुत ईजी है। अब आपको पता है कि आप कैसे लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर ए = sec स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना, ये आपको पता ही है ये चीज़ तो। अब क्या करना है फिर आपको, अब यहाँ लिख देना है tan स्क्वायर ए, ठीक है, और जो आपका sec स्क्वायर के ए जो हमारा 1 है वो उधर माइनस में चला जाएगा, आपको पता ही, कि अगर आपको निकालनी है इसकी वैल्यू तो आप इसको इधर से उधर भेज दोगे। नहीं देखिए अभी भी वीडियो, अभी भी कह देती हूँ, अगर आपने आइडेंटिटीज की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गाइस उसे जाके देख कर आओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कुछ नहीं कर रहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की लिंक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं हम कि tan स्क्वायर ए = sec स्क्वायर ए -1 हो तो गया है हमारा। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये क्या बात है, अरे नहीं करना है, क्या करना है, अब देखो tan स्क्वायर ए का ना क्या करेंगे हम, इस पर रूट लगा देंगे अभी, ठीक है। तो रूट ला के वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए -1, ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, बस कुछ नहीं करना है, अब हमारी ये वाली वैल्यू भी आ गई, देखो दोबारा, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, वीडियो क्लियर है, ब्लर नहीं आ रही, क्वालिटी अच्छी कर रखी है मैंने वीडियो की अभी तो, ठीक है। तो आपको आपकी बहना ने ये भी सॉल्व कर दिया है। अब tan ए भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, अब कौन सी आइडेंटिटी बची, देखो उन्होंने हमें sec ए को छोड़कर बहुत सारी बोल रखी है, तो यानी कि 6 होती हैं, 5 कर रही हैं, हमारी कितनी हो गई है, 3 हो गई। अब हमें 2 और निकालनी है, कोसेक और कॉट, ठीक है। अब कोसेक ए, चलो कोसेक ए, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, दोबारा से कोसेक की आइडेंटिटी देखनी है कि कॉट स्क्वायर ए +1 = कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। लेकिन 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 आपको क्या देखना है, आपको एक और चीज़ देखनी है, क्या देखनी है, वो चीज़ क्या देखनी है आपको, वो देखनी है कि आपको पता है कोसेक ए कैसे बोल सकते हैं आप, = हम लिख सकते हैं 1/sin ए,
लिख सकते हैं ना 1/sin a, हाँ जी लिख लेते हैं, पता है हमें तो, बहुत इजी तरीके से पता है, ये हम लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने साइन ए में हमने कॉस ए लिख दिया, कोसेक ए लिख दिया था, उस तरीके में आप लिख सकते हैं। अच्छा लिख दिया। अब क्या करना है, साइन ए, अब दोबारा देखो, अब क्या देखना है आपको, अब आपको ये देखना है कि अब हमें वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं हम। आपको अपनी आइडेंटिटी याद रखनी है। देखो अब जो सेकेंड आइडेंटिटी कहती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan² ये कहती है हमारी आइडेंटिटी ए वाली, तो है ना। और हमारी साइन की कौन सी है, साइन की ऊपर वाली कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और कोसेक की कौन सी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों ना अब हम इसे, क्योंकि हमें पता है सेक में चेंज करना है इसको। ठीक है, और सेक में कैसे चेंज हो सकता है, सेक में हमें लिखना पड़ेगा, तो हम साइन को क्या कहते हैं हटा कर सेक ए लिख दें, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं है, लिखना है सीधा डायरेक्ट। कोसेक ए आपको जो भी दिमाग में आए ना उस टाइम पे लिख देना। ठीक है, अब 1 में क्या लिख सकते हो आप, साइन ए की जगह आप लिख सकते हो रूट सेक स्क्वायर, क्योंकि आपको इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ सेक निकालना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब इसके नीचे आप सेक ए लिख दो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए निकालना था, सेक ए लिख दिया अब आपने। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है ये कि जो आपका 1 है, जो सेक ए दे रखा है आपका, इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, इसको जो सेक ए दे रखा है इसको इनटू में ले जाना है, उसको डिवाइड में रहने देना नीचे ही। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये, फिर आपका ये हो जाएगा 1। ओके, सो इस तरीके से दोबारा समझा देती हूँ यहाँ से मैं। देखो tan ए का मैंने शुरू करा है 1 + tan² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए करा है, उसके बाद tan² ए आप इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 होता है। ठीक है, tan² ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। क्लियर, बहुत ईजी था ये वाला। कोसेक ए, अब कोसेक ए को ध्यान देना है, क्योंकि देखो 1/sin ए लिख सकते हो आप कोसेक को, कोसेक ए को आप साइन ए को हटाकर आप क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ सेक ए बोल रखा है उन्होंने, तो सेक ए में ही आंसर आना चाहिए उनका भी, तो हम साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, अब सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 लिख देंगे, और अपॉन में क्या कर देंगे, सेक कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या करोगे, आपको इंटू करना था इसको, सेक ए को 1 × सेक ए इज इक्वल्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए -1 और रूट लग जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आपको जब इससे इंटू करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी सेक ए अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही करना था इसमें। बस आपको इन टर्म्स ऑफ सेक ए निकालना है, तो इसलिए आपने साइन ए को रिमूव कर दिया वहाँ से। ठीक है, और सेक ए लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉट, हमारे कॉट लास्ट बचा हुआ है जो। ठीक है, तो कॉट को हाँ आपको कैसे पता है, कॉट का आपको देखो आइडेंटिटी पता है तो सब कुछ पता होगा आपको। कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वो 1 + कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + कोसेक स्क्वायर ए होता है आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको यहाँ पे कॉट ए की निकालनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेक ए निकालनी है। ठीक है, तो देखो आप इसको अब दोबारा से चेंज कर दो, 1/सेक स्क्वायर ए कर सकते हो, कर देते हैं। ठीक है, 1/सेक स्क्वायर ए कर देते हैं इसे हम, सेक स्क्वायर ए -1 और रूट लगा देते हैं, अज्यूम करना है हमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाके आगे निकलेगा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी बात, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है IQ क्वेश्चन है, प्लीज मार्क इट एज IQ क्वेश्चन। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको साइंस स्क्वायर 63 दे रखा है प्लस साइन स्क्वायर 27 दे रखा है, अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 73 दे रखा है। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको सबको जो स्टार्टिंग के है ना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इनको उल्टा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उल्टा करना पड़ेगा। ये कैसे उल्टा करोगे, अरे ध्यान से सुनो आप वीडियो का आगे। गाइस आपके ये फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट और सेकेंड, ये थर्ड वाले बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कॉस है, और आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, ध्यान रखो बस। ठीक है, अब आपको जो साइन स्क्वायर दे रखा है और ये कॉस स्क्वायर दे रखा है, इनको अपोजिट कर देते हैं अब हम, क्योंकि आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों एक साथ ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस लिख देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और
आपका जो ये 63 है और ये 17 है, इन्हें 90 से माइनस कर देते हैं, तब हमारी वैल्यूज़ यही आएगी गाइस, ठीक है। अब अगर आप 90 को क्या करोगे, माइनस करोगे 63 से, तो आपका 27 ही आएगा। 90 माइनस 17 करोगे तो 73 आएगा, ठीक है। तो इनको पीछे वाली को मत छेड़ो, आगे वाली को छेड़ लेते हैं हम, ठीक है। आगे वाली को छेड़ लेते हैं हम और क्या कर देते हैं, इसको कॉस स्क्वायर कर देते हैं और ब्रैकेट में क्या कर देते हैं हम 90 माइनस 63 कर देते हैं, ठीक है। प्लस में हमारा वो पीछे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 27, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, अब हम अपॉन में कर देंगे, यहाँ पे साइन कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 90 माइनस 17 कर देते हैं, दोबारा से उसको एज इट इज छोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर 73 को, ठीक है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। अब माइनस कर दो, माइनस करना है कर देते हैं, फिर हमारे ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका 27 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका 27, ठीक है। ये एंड होते हैं ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस हमने वही निकाल दिया अब, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, बस कुछ नहीं करा। क्या था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अब सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट ने क्या बोला आपको, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 प्लस साइन 65, ठीक है। बस यही बोला आपके इस क्वेश्चन ने। दोबारा से वही करना है गाइस हमें, कि हमें इक्वल कर देना है अब दोबारा से, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यही करना है अब हमें, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं इनको। अब कैसे लिखेंगे हम इन्हें, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन कॉस है, यहाँ पर कॉस साइन दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं इन्हें ना इक्वल इक्वल कर देंगे। कैसे इक्वल कर देंगे, देखो साइन प्लस साइन इज इक्वल्स टू कॉस प्लस कॉस, इस तरीके से, या बीच में एडिशन, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। साइन प्लस कॉस, ठीक है। और फिर ये हमारे कॉमन आ जाएंगे और फिर इन्हें ब्रैकेट में छोड़ देंगे, बाहर +1 कर देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये, ध्यान से बस करना है इसे, समझ जाओगे ना अगर क्वेश्चंस को, इन वाले क्वेश्चंस को, तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। साइन 25, ठीक है, साइन 25 यही लिखना है अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले साइन 25 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉस 25 प्लस कॉस 65, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, पता ही है सभी को क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, साइन 25 दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, कॉस 65 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, हाँ, तो आपका वो कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा गाइस, देखो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है आपको, ठीक है, समझ नहीं आता थोड़ा आपको, तो मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इजी वे में, साइन 25 और साइन का ब्रैकेट में 90 माइनस 65 जो दे रखा था हमें क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन भी ये लिखा हुआ है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 प्लस साइन 65, साइन था, कॉस था, सेम कर दिया हमने, ठीक है। अब साइन 25 साइन 90 माइनस 65 जो कि 25 ही होता है, प्लस कॉस 25 प्लस साइन में ब्रैकेट में 90 माइनस 65 लिख दिया। अब क्या लिखना है, अब हमें सेव, ये जो सेकंड वाला था ना, ये हमने सेकंड के साथ फर्स्ट में लिख दिया था हमने, ठीक है। अब क्या करना है आपको लिख देना है साइन 25, ठीक है। साइन 25 के बाद क्या लिखना है आपको, साइन 25, क्योंकि हमें पता है सारा साइन 25 ही हो जाएगा हमारा, साइन 25 प्लस कॉस 25 प्लस कॉस 25, ठीक है। अब क्या करना है आपको आगे, अब आपको ये करना है कि आपका साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, ये तो वैसे नहीं हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, हाँ जी वैसे ही हो गया है, ठीक है, समझ आया है, वैसे ही हुआ है। अब आगे करते हैं हम इसे, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, हम इसे ना बाहर ले लेते हैं, 1 बाहर लेते हैं, क्योंकि देखो सारे कॉमन है इसके अंदर, तो 1 ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले के चैप्टर में किया था ना हमने, जहाँ पर हमने मेथड जहाँ पे यूज़ किया था ऐसा, 5th वाले चैप्टर में, ठीक है। 5th में क्या था, 4th में क्या था, 4th में क्या था आई थिंक, हाँ 4th में क्या था, जहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे
1 लिख देंगे बाहर कॉमन में, ठीक है। और अंदर क्या लिख देंगे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चल जाइए पेन, चल गए पेन। और देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, आपके सामने ही, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना है तो, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट समझ आ गया। अभी वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये सेम हमारा कैसे हो गया, जस्टिफाई योर आंसर 8.3 देखी थी ना कैसी थी, उसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या देखा, ट्रू फॉल्स देखा था और हमें प्रूफ करके दिखाना था। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पेपर में जस्टिफाई करना नहीं बोल जाता, लेकिन आपको साइड में करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 कॉमन है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 9 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि आपको पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। बस फिर बस कुछ नहीं करना है, चलो लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, फालतू की एक्सरसाइज दे रखी है। बस बच्चों को बोल रखा है कि तुम समझो, तुम आगे पढ़ाओ, तुम्हें समझ आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। समझना है, समझाना है, जिन्हें टीचर बनना है, नहीं समझाना वरना तो। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए गिवन है ये हमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9 कॉमन है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये कर देना है। तो आपको पता है ये 9 इंटू 1 हो जाएगा वो, और 9 आ जाएगा आंसर, बस। और आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बुक में ज़रूर टिक कर रखा है, लेकिन आप लोगों को मैं करके भी बता रही हूँ, वेरी इजी वाला पार्ट था ही तो, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है गाइज ये। सेकेंड पार्ट यहीं कर लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और क्या दे रखा है आपका, इनटू में ही दे रखा है, अच्छा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बोल रखा है। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा ट्रिकी है, दोबारा से कुछ बच्चों को लगेगा, अभी भी कह देती है, कुछ बच्चों को लगेगा ये ट्रिकी, भाई ट्रिकी नहीं है ये बहन, ट्रिकी नहीं है बहन भाई, जो भी देख रहा है मेरा, ये ट्रिकी नहीं है ये। बस आपको क्या करना है, आपको पंडित भानु प्रसाद हरर बोले को याद रखना है। अब उन्हें याद रख के आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करना है, और आइडेंटिटी को भी याद रखना है, ठीक है। आइडेंटिटी को प्रूफ भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आप tan थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 आपका साइज जाएगा तो आपको tan थीटा कैसे सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने ये लिखवाया था, फॉर्मूला याद आ गया होगा बच्चों को जिन्होंने देखी है वो वीडियो, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, बहुत इजी, आराम समझ आया, बस समझ आ गया। अच्छा ये ब्रैकेट बंद नहीं करना था, मैंने ब्रैकेट ही बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद नहीं करना था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे प्लस करना है आपको, क्या करना है, प्लस 1 अपॉन में कॉस sec किसका, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा, मैंने कहा था ना वही आएगा, बस ध्यान रखना है, पंडित भानु बोले आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा घिचपिच हो रहा है, यहाँ पे इसको कट करते हैं और हम यहाँ पे आराम से खुले जगह में करते हैं, जगह बहुत सारी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, लिख देती हूँ 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan, अब यहाँ पे फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा को हमने लिखना सेम वही है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, आपको पता ही क्योंकि ऐसे ही होता है ये, तो ये ब्रैकेट आपका क्लोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका ये आएगा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका होता है, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है आपका, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हो क्या आप। अब आपको कैसे लिख सकते हो आप, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, देखो सबसे पहले कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, यहाँ ध्यान साइड में समझो कि कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का, ठीक है। और tan थीटा कैसे लिखते हो आप, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
ठीक है, तो यहाँ पर हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हमने साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखता है ना, हम यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, चलो कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, माइनस में कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से कुछ समझने की देरी है, सब कुछ आता है हमारे जो बच्चे देख रहे हैं इन्हें इस वीडियो को। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको गाइस, आगे करना है आपको इसको सॉल्व, आगे सॉल्व करना है, धीरे 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 स्टेप समझोगे बस आप। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, सेकंड स्टेप क्लियर करते हैं अब हम। फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा तो सेकंड स्टेप आराम से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको देख रखा था कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, कॉस थीटा ही आ जाएगा हमारा एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, नीचे वो सेम वैल्यू दे रखी है। अब ये कितना क्लियर हो गया आपको, ब्रैकेट लगा दो दोबारा से। अब नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में आपको ये करना है कि आपको दोबारा से एलसीएम लेना है। आपको पता ही है इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, बहुत ही आराम से था, इतना समझ आया। अभी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, वीडियो को लाइक करके ही जाना है, इस पूरी वीडियो को देख कर ही जाना है। और अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे सेम सेम है, तो आपको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो रहा है ये, है ना, तो इसको होल स्क्वायर लगा दो, इसको 1 स्क्वायर अलग से छोड़ दो। ठीक है, समझ आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में कॉस इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, इतना आराम से, बहुत ये आराम से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप पे आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे, देखो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से बन गया है, कैसे, अच्छा यहाँ पर ये 1 होएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपको अगर आइडेंटिटी अपनी वो याद होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab याद होगी ना। ये अगर ये आइडेंटिटी याद है तो इसको सॉल्व कर लेना अब आप लोग। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, क्या आप लोग सॉल्व करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 साइन इंटू कॉस। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अच्छा ये माइनस में होएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका -1। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका जो हमारा अपॉन में अभी तक चल रहा था वही अपॉन में आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, इतना सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप चल रहा है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप था। क्लियर रखना है सब कुछ, अगर क्लियर होगा ना सब कुछ तो सब कुछ आपका आंसर तो यूं चुटकियों में निकलेगा फिर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, तो ये आपका फिफ्थ स्टेप है अब। ठीक है गाइस, तो फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अब काटा पीटी हो रही है कुछ इनकी, हाँ जी काटा पीटी हो रही है इनकी। ठीक है, तो आप इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा है ना ये, तो इस तरीके से लिख देते हैं हम इसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कैसे लिख रही हूँ मैं समझाती हूँ इसे, ये मेरी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर आप साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कॉस थीटा लिख दिया, आप साइन थीटा लिख लो, क्योंकि ये सेम यहाँ पर उतरना है। ठीक है, यहाँ सेम उतार देना है आपको, और यहाँ पे इंटू में साइन थीटा रहेगा और माइनस में आपका 1 रहेगा। ठीक है, अब कॉमन जो कुछ नहीं बचा था तो हमने 1 लिख दिया था बाहर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दोबारा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देना है, लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, कॉस कॉस कट, साइन साइन कट। ठीक है, कॉस कॉस कट, साइन साइन कट, 1 1 कट, कितना बचा, 2 बचा आंसर। क्लियर, देयरफॉर 2 ऑप्शन इज करेक्ट, 2 ऑप्शन इज करेक्ट, या आप लिख सकते हो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखा, अगर आप तुक्का मार दोगे तो गलत भी हो सकता है गाइस, इसलिए जस्टिफाई कर लो फटाफट फटाफट क्या जा रहा है।
ठीक है, अभी मैंने धीरे धीरे से आपको स्टेप में समझाया था, मैं थोड़ा फास्ट फटाफट से आपको ये दोबारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन ने आपको बोला था 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। आपको पता है tan थीटा को कैसे लिखते हैं, sec थीटा को कैसे लिखते हैं, cot थीटा को कैसे लिखते हैं, कोसेक थीटा को कैसे लिखते हैं। बस cot थीटा को हमने ध्यान में रखा थोड़ा सा, ठीक है, और उस हिसाब से cos थीटा अपॉन में sin थीटा कर दिया हमने। आप इसके बाद क्या कर देना है आपको ये सारी वैल्यूज लिख के एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको सॉल्व करना है इसे, ठीक है। और फिर बीच में आपकी एक बार आइडेंटिटी यूज होगी। दो चीज़ें यूज हो रही है, क्या क्या चीज़ें सॉरी, दो चीज़ें क्या यूज़ हो रही हैं, दो चीज़ें आपकी ये यूज़ हो रही है कि आपको एक तो आइडेंटिटी, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पंडित भानु प्रसाद हरर बोले में आपको कौन सा रेसिप्रोकल था वो याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपको कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर होती है, a - b का होल स्क्वायर होती है, a + b का होल स्क्वायर होल, ठीक है, होल ब्रैकेट, फिर a - b का होल ब्रैकेट, ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, आपको वो सारी याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में तो खासकर, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर, आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारे गाइज, ठीक है। आप सभी का ये फोर्थ आपका जो आपका कौन सा पार्ट था, ये मैं पार्ट ही भूल गई, मैं तो बार सेकंड पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको इधर का sec a + tan a इंटू में 1 - sin a = 2, ठीक है। अब आपको बताना है ये होगा sec a होगा, sin a होगा, cosec a होगा, cos a होगा, ठीक है। तो आपका सेकंड वाले में कौन सा सही था, सी ऑप्शन इज करेक्ट था आपका, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट था। अब थर्ड में आपका ये दे रखा है sec a + tan a इंटू 1 - sin a, ठीक है। ये बताना कौन सा सही है। चलो निकालते हैं फिर इन्हें भी अब। सो गाइस देखो, थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है, और आपको पता है sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, tan किसका रेसिप्रोकल, tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, और sin a को आप एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो भाई बहुत ईजी है, फटाफट से वैल्यू पुट करो। ये देखो ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, पंडित भानु प्रसाद हर भोले SCT CSC, बस फिर तो 1 / cos a प्लस में sin a अपॉन में cos a, ठीक है, और ये होल ब्रैकेट हो गया, और ये 1 - sin a का होल ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर नहीं बोल रही हूँ, ब्रैकेट बोल रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है cos a, तो आप एलसीएम ले लोगे, आपको पता है ये cos a दोनों में है, तो 1 + sin a ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1 - sin a एज इट इज नीचे उतर जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको, ये थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप याद रखो कौन सा कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे भी इंटू करना है आपको, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको दिख रहा है 1 और 1, तो आपको 1 + 1 लिख दोगे, यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा आपको, ये 1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -sin a हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में cos a एज इट इज आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर क्या आपका ये कैसे लिखोगे, आपको और भी लिखना पड़ेगा, 1 - sin² a लिखना पड़ेगा, ठीक है, और अपॉन में cos a आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, हाँ जी क्लियर हो गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सेम इस तरीके से लिखना था आपका, हो गया। अब ये नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब आप देख रहे हो कि आपका 1 - sin² a आ रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा = 1। तो जब हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम cos थीटा को उधर -1 में भेज देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए थी वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए थी, cos क्या नहीं थी, अब cos लाना था हमें, तो ठीक है, कुछ भी लाना हो बस देखना था हमें, तो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा = 1 होता है। तो उसमें हमारा cos नहीं मिल रहा था, दिख रहा है हमें ऊपर cos नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, cos की वैल्यू लाएंगे। cos की वैल्यू कैसे लाते हैं सभी को पता है, यहाँ पर हम लिख देंगे cos² a, ठीक है, cos² a नीचे cos² a, ठीक है। आप क्या कर देंगे, आपका ये कट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर भी आपका देखो 4 हो रहे, 1 बच रहा है अभी भी, ठीक है, cos a, ठीक है। तो आपका देखो सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना, हाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो ऑप्शन में sec a sin a cosec a cos a, ठीक है। ये आपको साइड में प्रूफ, साइड में कर जस्टिफाई करके देख लेना अपने आंसर को, ठीक है, जस्टिफाई करके देख लेना अपने आंसर को आपको, और आपको पता चल जाएगा cos a है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं है, साइड में निकाल के देख लेना अपने शीट के, बोर्ड पेपर की शीट में या फिर रफ पेपर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो साइड में निकाल के देखना cos a निकाल, अगर cos a आ रहा है ना साइड में या एंड में भी निकल कर, बस cos कर देना है फिर आपको आंसर में, ठीक है। अच्छा,
अब क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बोल रहा है हमें। अच्छा जी, ये इसकी इतने मजाल, अच्छा ये बोल रहा है हमें, तो हमें क्या करना है अब हमें पता है टैन का फॉर्मूला क्या होता है। टैन का फॉर्मूला होता है हमारा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, दूसरे मेथड से करो, जो आपका आइडेंटिटी वाला है। याद है आपको आइडेंटिटीज, याद ही होगी आइडेंटिटीज आपको तो, है ना, ऐसे कैसे भूल सकते हो। ये देखो यहाँ पे याद आई आपको आइडेंटिटीज। आपके जो फोर्थ पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर ए वाली कौन सी, ये वाली यूज हो रही है, तो आपके आगे क्या जाएगा, sec स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और क्या यूज हो रहा है आपका, कॉट स्क्वायर ए, यानी कि cosec स्क्वायर ए आ जाएगा। तो आपका अपॉन में कैसे आ जाएगा, कौन कौन सी चीज आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर ए अपॉन में cosec स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा जी, इतना आ गया हमारा। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि आपको इसको तो 1 लिख देना है। ठीक है, tan और sec को 1 लिख दो आप, और कोसेक और कॉट को क्या करो, कोसेक का आपको पता है कि आप कैसे लिख सकते हो। जी देखो, sec का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कोसेक का तो फॉर्मूला है ना हमारा 1/sin, तो हम वही लिख देते हैं हम। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे हम इसको, कॉट स्क्वायर ए था ये आपका। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिख दिया है अब, cosec स्क्वायर ए लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/cos ए और अपॉन में 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हो। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो, क्योंकि क्यों लिखना है आपको, देखो sec स्क्वायर का भी तो आपका एक तरीके से होता है ना, cos का रेसिप्रोकल, याद आया। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos रेसिप्रोकल होता है, फॉर्मूला नहीं होता, पर हाँ रेसिप्रोकल जरूर होता है, और cosec भी हमारा रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो आपका sec का रेसिप्रोकल होता है cos का, तो क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में क्या लिख दोगे, 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि cosec स्क्वायर ए आपका sin स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है। समझ आ रही है बातें। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखना है आपको कि नेक्स्ट मेथड में क्या यूज होगा। अब आपका sin स्क्वायर ए को ऊपर ले आओ। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर ए को हम ऐसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, sin स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये किसका क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा अब हमारा। ठीक है, और आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin ए अपॉन में cos ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ ध्यान देखो, फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला है, स्टार्टिंग बताया था tan का फॉर्मूला है, और आपके इसमें दे रखा है क्या, tan, ऑप्शन में tan दे रखा है, हाँ जी डी ऑप्शन दे रखा है tan, तो आप क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, या फिर देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। इतना समझ आया, बस यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेंदी है। ठीक है, लेंदी है वो, देखो 10th है, उसमें 10 पार्ट है उनको, और 10 पार्ट ही मुझे करवाने हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी करवाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। और गाइस 8.2 और 8.1 में आपने चैनल पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आ चुकी है, टेबल की आपकी शॉर्ट भी आ चुका है, शॉर्ट ऑन यूट्यूब विद सॉन्ग के साथ मैंने उसको पढ़ाया है। ठीक है, मेरे चैनल पर आप लोगों को एजुकेशन प्रमोट किया जाता है और साथ ही साथ फन भी किया जाता है, इसलिए मेरे चैनल का नाम है फन विद मैथ्स। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तब तक के लिए बाय बाय। We will meet in the next video. Thank you. Subscribe my channel. Hit the bell icon button.